नमस्कार, आप देख रहे हैं बापू की आवाज़ न्यूज और मैं हूं नितेश बाबू। साथियों, हम अभी मौजूद है फॉरेस्ट विभाग के ज़मीन में, जो कि मुरदाड़ा में है। मुरदाड़ा जो गांव है गोंदिया तहसील में आता है। फॉरेस्ट विभाग में जो अतिक्रमण किए थे यहाँ के कुछ किसानों ने, उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी ग्राउंड रिपोर्ट। अभी मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ और जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं वो कैमरा के जरिए वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ के कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले किसानों ने अतिक्रमण किया था। जो किसान है वो अपना पर्सनल यूज में ये जमीन ला रहे थे, लेकिन अभी यहाँ के वन विभाग ने और ग्राम मुरदाड़ा की जो वन समिति है, उन दोनों ने मिलकर यहाँ का अतिक्रमण हटाया। हमारे साथ यहाँ पर गोंदिया वन परिक्षेत्र के आरएफओ मौजूद है, वन परिक्षेत्र अधिकारी। उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। उसी प्रकार मुरदाड़ा, ग्राम मुरदाड़ा के वन समिति के अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज मुरदाड़ा में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है, क्या बताएं? ये अतिक्रमण मुहिम जो है ना, वो हम लोग पुलिस फोर्स के प्रोटेक्शन में हमने आज ये अतिक्रमण मुहिम यहाँ पे मुहिम ये करके हम अतिक्रमण निकालने का हमने पूरा प्लानिंग किया था। सो आज हमने ये पूरा का पूरा अतिक्रमण हम लोग आज दोपहर तक के, शाम तक के निकाल लेंगे। पूरा 5 एकड़ का अतिक्रमण है ये। और इसके पहले भी उसको 2-3 बार हमने समझाया, FIR अगेंस्ट किए, कोर्ट में गया हमारे अगेंस्ट में वो, लेकिन कोर्ट का जैसे ऑर्डर आया अतिक्रमण निकालना है, तो हमने बिना कुछ देरी किए हुए हमने आज कार्रवाई कर ली है। जिन लोगों ने फॉरेस्ट विभाग पर अतिक्रमण कर रखा है, बाकी लोगों ने, उनको क्या आह्वान करें? सीधे तरीके से उन्होंने पूरे रेंज में जितने भी अतिक्रमण हैं हमारे फॉरेस्ट की जगह पे, उनको मेरा एक संदेशा है कि उन्होंने जितना अच्छा हो उतना इजी वे में उन्होंने अपना अतिक्रमण निकाल लेना चाहिए। नहीं तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चीज़ है ये वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको बता देगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कतई है ना अतिक्रमण सहन नहीं करेगा। तो जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके अगेंस्ट में तो कार्रवाई तो होगी। मेरा परिचय है परमानंद भावलाल उपवंशी। मैं 10 साल इसके पूर्व सरपंच रहा हूँ और 2006 से वन समिति का अध्यक्ष हूँ। ये जो अतिक्रमण धारक है, इसका नाम है नागोराव मोड़कू लिल्लारे। ये स्वास्थ्य विभाग में गवर्नमेंट कर्मचारी था। इसने सबसे पहले 2003 में गट नंबर 236 में अतिक्रमण किया था, थोड़ा सा। और मेरे अच्छे खास मित्र थे वो, हमेशा यानी मेरे साथ में बैठना उठना ऐसा उनका चल रहा था। लेकिन जब मैं जब 2003 में सरपंच बना, मैंने उनको बोला कि अब भाई हम लोग गांव की सेवा करने के लिए ये किए हैं, आपने जो अतिक्रमण किए हैं उसको छोड़ दीजिए। तब से वो अनबोला मेरे से होते रहे। धीरे धीरे उनने मुझसे दूरी बनाई। उसके बाद में उनने हर साल थोड़ा करके अतिक्रमण चालू किया। 2009 में इसका समिति के माध्यम से हमने TLR करवाए। TLR करवाने के बाद में अतिक्रमण उसका साबित हुआ। वन विभाग में इसका सहयोग दिया, वन विभाग वालों ने। कई अधिकारी ये आए उसमें, उन लोगों ने भी जायजा लिए, उन लोगों ने भी समझाए। हर साहब छोड़ देते करते आज तक उन्हें कोई छोड़ा नहीं। पिछले 2022 में सदगीर साहब जो थे DFO यहाँ के, तो उनने इनकी पेशी रखे। उनके पेशी में उनने ये बोले हम छोड़ देंगे, फिर भी उनने कोई छोड़ा नहीं। उसके बाद में उनने नोटिस दिया छोड़ने के लिए नोटिस देने के बाद में वो धीरे धीरे कोर्ट में चले गए। कोर्ट में स्टे ला लिए। स्टे लाने के कारण वन विभाग भी चुपचाप रहा, समिति भी ने भी कोई हस्तक्षेप की नहीं।
आज हाई कोर्ट में गए ये लोग, हाई कोर्ट में भी इनकी अपील रिजेक्ट हुई। गोंदिया कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो स्टे लाए थे वो स्टे भी इनका समाप्त हो चुका है। और इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज यहाँ अतिक्रमण निकाल रही है। और सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए भी इसका खुद का जो मकान है अपने यानी वडीलोपार्जित जमीन पे न बनाते हुए अतिक्रमण में यानी सीट नंबर 5 प्लाट नंबर 204 और 205 इसमें भी इन्हें अतिक्रमण 2 मंजिल इमारत खड़ी कर दी है। वहाँ का भी अतिक्रमण निकाला गया था पिछले साल, और फिर भी उसका जो मकान है आज भी अतिक्रमण में है। इसने और भी दूसरा जो गट है इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ जो टीसीएम खोदी गई थी तो वहाँ भी इनकी ज़मीन है नज़दीक में, नदी किनारे में, तो वहाँ पर भी टीसीएम को मिटा के वो भी अपने कब्जे में कर लिया है। यानी टोटल मिला के भू माफिया का काम ये करते रहे। इसके अतिरिक्त इनने एक बिगर हित की पद संस्था मुर्दाड़े में खोले थे, और वो पद संस्था का संचालन इनका मैनेजर जो इनका लड़का जो मुकेश है वो खुद था। संचालन में पूरे परिवार के लोग थे और इनके रिश्तेदार थे। उसमें इनने करीब 1 करोड़ रुपए का घपला किए, भ्रष्टाचार किए, और वो केस आज भी हाई कोर्ट में चल रही है। और हाई कोर्ट में चल रही है, उसको ये सब केसेस के बाद कारण उनको अटैक आया और पिछले साल वो देहांत हो गए। देहांत होने के बाद में उनका लड़का जो है उससे ज़्यादा तीव्र गति से अतिक्रमण चालू किया है। अभी आप ये देख रहे हैं, ये सामने अभी का अतिक्रमण है 15-8 दिन पहले का। ये अतिक्रमण फिर से उसने और चालू किया। यानी उसका ये चैलेंज था कि मेरा सरकार तो सरकार, गाँव वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फॉरेस्ट वाले भी कुछ नहीं बिगाड़, मैं पैसा फेंकता हूँ, काम करता हूँ, ये उसकी टोनिंग थी। और इसलिए जो कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट की उसकी जो स्टे था वो रिजेक्ट हुआ, और इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये एक्शन ली और हमको लेटर दिए कि भाई अतिक्रमण निकाला है, आप हाजिर रहो। इसलिए ग्राम पंचायत पदाधिकारी और वन समिति के पदाधिकारी यहाँ हाजिर है। कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आप अतिक्रमण निकाल रहे हैं, अभी जिस गट नंबर का आप अतिक्रमण निकाल रहे हैं वही गट नंबर में अतिक्रमण है कि इसके अलावा भी आपके गांव में कहीं और अतिक्रमण है? जो अतिक्रमण थे पिछले साल 7-8 लोगों के अतिक्रमण निकाल चुके हैं। जैसे जैसी आवश्यकता पड़ेगी गवर्नमेंट को बोलो या शासकीय काम के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसका जो नियोजन रहेगा, और तब अतिक्रमण हमको समझ में आएगा तो वो निकालेंगे आगे भी। कुछ लोगों का आरोप है, ग्राम मुर्दाड़ा के ही लोग हैं, उनका कहना है कि ये पर्सनल दुश्मनी के जरिए अतिक्रमण निकाल रहे हैं और जिनके साथ उनकी बनती नहीं है उन्हीं का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं रहता। जब पदाधिकारी बने, गांव वालों ने हम लोगों को चुन के दिए, पदाधिकारी है हम गांव की सेवा करने के लिए। जैसी जैसी नियोजन होता है, जैसे जैसी योजना आती है, उस प्रकार से जहां जहां जो भी हमको काम की आवश्यकता पड़ती है वहां का अतिक्रमण निकालते जाता है। अतिक्रमण निकालने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया और वो अतिक्रमण निकल जाएगा। उसके लिए हम लोगों को काफ़ी लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। और ग्राम पंचायत जो है हमारी, उसमें आय कम है, ग्राम पंचायत के पास आय कम है, वन समिति के पास में कोई पैसा रहता नहीं, तो कैसे भी हम लोग चंदा इकट्ठा करके या ग्राम पंचायत से थोड़ी सी मदद लेके जो काम सामने आता है उसको प्राधान्य देते हुए हम काम करते हैं। तो बाकी जो अतिक्रमण धारक हैं मुर्दाड़ा के, उनको क्या आह्वान करना चाहिए? मैं तो यही आह्वान करूंगा, जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो इससे सबक ले और अपना अतिक्रमण छोड़ दे, ताकि गांव वाले भी सुखी रहे, ग्राम पंचायत और बाकी अन्य डिपार्टमेंट भी है, इन लोगों की भी कोई तकलीफ ना होगी।